जहाँ देखिए जो अगर एक टीचर है जो जीनियस टीचर है यहाँ का है, लेकिन एक शिक्षा का पलायन हो रहा है। यह एक बहुत बड़ी मुद्दा है जो यहाँ पे अब देखिएगा सिर्फ शिक्षा और चिकित्सा से बिहार की खुशहाली लाई जा सकती है। क्यों नहीं हम वो चीज़ यहाँ पे शिक्षा का हब खोलें। अगर ये शिक्षा का हब होगा तो निश्चित रूप से यहाँ का होटल व्यवसाय हो या जितना व्यवसाय हो, आज बीजेपी हो चाहे नीतीश जी हो, एक ही नहीं, युवाओं, किसानों, महिलाओं सबकी समस्या से एकदम अनभिज्ञ होके एकदम मतलब उसकी सुनना ही नहीं है, सिर्फ अपना सत्ता सुख में अपनी ऐसी ज़िंदगी के लिए जो भी चीज़ कर रहे हैं वेंडरिंग सिस्टम को लागू किए। और जनता जब आवाज़ उठाई, जनता ही नहीं कोई भी संगठन, चाहे हमारी जीविका दीदी हो, आशा बहू हो, शिक्षक संघ हो, आप एक देख लीजिए सहारा का, हर को सिर्फ लाठी से पीट के बस भेज देना है। यही रह गई है यहाँ की सरकारें और इन सब के खिलाफ हम लोग यह आगाज एक करने जा रहे हैं गांधी मैदान में 11 अप्रैल से। सर, जन स्वराज का विधानसभा चुनाव में क्या तैयारी है सर? जन स्वराज का विधानसभा में यही तैयारी है कि पूरे बिहार के 243 सीट पर हम चुनाव लड़ें। 11 तारीख को जो पटना में महारैली किया जा रहा है जन स्वराज के द्वारा, तो क्या उससे विपक्ष पर कोई असर पड़ेगा? पूरा असर पड़ेगा, क्योंकि 11 तारीख को जो बिहार बदलाव रैली है, यह रैली न इससे पहले कभी गांधी मैदान इस तरह से भरा गया होगा और न आने वाले समय में भरेगा। यह ऐतिहासिक रैली होगा क्योंकि यह बिहार बदलाव रैली है। और बिहार बदलाव रैली इसलिए है कि बिहार को अब एक नए विकल्प की ज़रूरत था और बिहार को नया विकल्प प्रशांत किशोर जी मिल गए हैं, जन स्वराज पार्टी मिल गई है। जनता भी खोज रही थी कि हमें एक ऐसा पार्टी चाहिए जो हमको महागठबंधन और एनडीए दोनों से छुटकारा मिले, क्योंकि ये दोनों में वोट देकर जनता देख ली थी कि हम ठगा रहे थे, इसलिए वो विकल्प खोज रहे थे और विकल्प के रूप में जन स्वराज पार्टी आई है। और यह पार्टी का जो ऐतिहासिक रैली 11 तारीख को पटना के गांधी मैदान में होने जा रहा है। सर, विपक्षों द्वारा कई बार आरोप लगाया गया है जो प्रशांत किशोर जी जो हैं सो विपक्षों का यानी कि जो सत्ता पक्ष है उनका नेता है। ये तो आप लोग बोलते हैं, लेकिन इसकी जवाब हमारे नेता भी दे चुके हैं। और हम भी आपको बताना चाहते हैं कि हम किसी सत्ता वाले के और या किसी के हम लोग नहीं हैं। हम लोगों ने, हमारे नेता ने 2 साल पहले से पद यात्रा स्टार्ट किया था और पद यात्रा करने के बाद बिहार की मूल समस्या को उन्होंने जाना। और जब मूल समस्या को उन्होंने जाना तब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, जिस पार्टी का नाम जन स्वराज पार्टी है। और उन्होंने 5 संकल्प लिया है। हमारी पार्टी ने संकल्प लिया है कि बिहार में बदलाव हो, पलायन रुके, बिहार में शिक्षा की स्थिति अच्छी हो, बिहार में जो आए दिन आप देखते हैं लूट, हत्या, रंगदारी, प्रत्येक दिन आप देखते होंगे, अपने समस्तीपुर की बात करते हैं कि हत्या रोज हो रही है, रोज किसी न किसी शोरूम को लूटा जा रहा है। अपराध मुक्त बिहार बनाना है, पलायन रोकना है, शिक्षा की जो स्थिति खराब हो गई है उसको सुधार करना है। इन सभी संकल्पों के साथ जन स्वराज 11 को बिहार बदलाव रैली का आह्वान किया है और यह रैली ऐतिहासिक रैली होने जा रहा है। सर, जन स्वराज एक नया पार्टी बन के बिहार में उभरा है, क्या 243 सीट पर में जीतना या फिर 243 सीट का जो है सो कैसे जनता तक पहुंचाइएगा ये संदेश? जनता तक तो हम पहुंच चुके हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारे नेता ने पैदल यात्रा करके सभी जिलाओं में पैदल यात्रा उन्होंने किया है। और पैदल यात्रा के दरमियान उन्होंने कोई समस्तीपुर के 5 स्टार और 3 स्टार होटल में नहीं रुकते थे, वो गांव में कैंपेन करते थे और गांव में रुकते थे और गांव के हर भाग को उन्होंने छुआ है और हर भाग के गरीब महिलाओं का, जो दुखी जनता है, उनकी बातों को सुना है और उसके बाद उन्होंने पार्टी बनाया है। इसलिए 243 के 243 पर हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि हमारे नेता ने एक गांव जाकर सबकी समस्याओं को जाना है। अच्छा, 11 अप्रैल को क्या बदलाव देखने को मिला है? क्या एक ही सवाल आप पूछ लें, सब लोग का लेना, 2-3 लोग का काम का
सर 11 अप्रैल को जो रैली हो रहा है उससे क्या आपको बदलाव जनता में देखने को मिलेगा? देखिए, जनता 35 वर्षों के शासन से ऊब चुकी है और पूरे बिहार के अंदर आम आवाम में बिहार में सत्ता परिवर्तन, सत्ता बदलाव की इच्छा, आकांक्षा और उतावलापन व्याप्त है। हम लोगों ने सत्तासीन व्यक्ति को यह बोध कराने के लिए 11 अप्रैल को गांधी मैदान के में आकर और उसको ये सूचना देना चाह रहे हैं कि बिहार की आवाम कभी उनको लाके इनको और इनको लाके उनको जो ये कर रहे थे, और बिहार में राजनीतिक विकल्प नहीं दिख रहा था, कभी लालू जी तो कभी नीतीश जी, तो अब लालू जी और नीतीश जी सहित अन्य राजनीतिक दलों का भी विकल्प प्रशांत किशोर जी के रूप में, जन सुराज पार्टी के रूप में बिहार में उभर कर आया है और पूरे बिहार का विश्वास प्रशांत जी पर है। यह बिहार के आम आवाम स्वस्फूर्त रूप से गांधी मैदान में उपस्थित होकर यह प्रतिवेदित करना चाह रहे हैं कि हमारा आस्था और विश्वास जन सुराज और प्रशांत जी के साथ है। इसलिए यह बदलाव का आगाज है। क्या सर आप बीजेपी को टक्कर दे पाइएगा? बीजेपी तो बिहार में कहीं कुछ है ही नहीं। मूल लड़ाई तो यहां हमारी आरजेडी से है, जो 15 वर्षों तक बिहार की क्या दुर्दशा किया है ये बिहार के आम आवाम भली भांति जानते हैं। और उसी के विकल्प में बीजेपी और नीतीश जी का अलायंस आया था, और नीतीश जी इन दिनों राजनीतिक रूप से जो खेला खेल रहे हैं ये बिहार के आम लोगों को मालूम है। इसलिए यहाँ बीजेपी हमारे लिए कोई चैप्टर ही नहीं है। बीजेपी को जितना तक रणनीति तय करना है तय करे। बीजेपी कहाँ है हमारे लड़ाई में? हमारे लड़ाई में कहीं बीजेपी है ही नहीं। हमारी लड़ाई सीधी आरजेडी से होने वाली है। सर आप कह रहे हैं कि मेरा लड़ाई बीजेपी से नहीं है, क्या ये मान के चले कि आने वाले समय में जन स्वराज बीजेपी से गठबंधन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गठबंधन की कल्पना या गठबंधन के विषय में तो हमारे नेता बिल्कुल ही इस विषय बिंदु पर कोई चिंता चिंतन ही नहीं कर रहे हैं। कोई चिंता चिंतन नहीं कर रहे हैं। सर 243 सीट पर में आप लड़ने जा रहे हैं, यानी कि जो है जन स्वराज 243 पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। कितना सीट जीत पाइएगा सर, उम्मीद है? देखिए, ऐसे तो हम लोग इस तैयारी से हैं और जनता का जो मूड है, जाति धर्म से ऊपर उठकर हमारे 1 करोड़ 6 लाख सदस्य हैं जन स्वराज के अभी तक है। ऐसे परिस्थिति में जो हमने जो भी सभा हुई है आश्रम एलसी आश्रम पर, उस रोज 25,000, 11 तारीख को 10 लाख आदमी को जुटाने का योजना है। अगर आवाम जग जाएगा तो हम केवल अरसे पर रहेंगे, सत्ता में आएंगे। ये 243 सीट पर हम लड़ रहे हैं और न किसी पार्टी से हम लोगों का गठबंधन होगा। अब आने वाला जनता अपना भविष्य तय करे, उसको विकल्प नहीं था। दोनों दल के व्यवस्था से, भ्रष्टाचार से उबल था। तीसरा जाए तो जाए कहाँ, इसलिए आजकल देखते होंगे विधानसभा के चुनाव में या लोकसभा में नोटा अधिक वोट पड़ता था। क्या कारण था जो लोग जाके नोटा? इसलिए जो कोई विकल्प नहीं था, ये दोनों से लोग उबल है। अब जन स्वराज आ गया है, सबकी आशा जग गई है। गरीब आवाम, सारी जनता की आशाएं अब जन स्वराज की ओर से पर लगी हुई है। अगर जनता ने चाह लिया तो 2025 में ही हम सरकार बनाने जा रहे हैं।